से आपको दिखेगा रिवर फ्रंट का मेन वर्क। प्लांटेशन की बात करूँ तो सभी पे हुआ हुआ है। और देखिए आप सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो ये सब जितना देख रहे हैं, ये पटना मेट्रो में जो अंडरग्राउंड में टनल का काम चल रहा है, तो वही टनल इसके द्वारा बनाया जाता है। जो दोस्तों लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं दिखाने वाला हूं गंगा पथ पे बहुत सारी चीज़ें बन रही है, तो उसका दिखाऊंगा आप लोगों को। और भी यहाँ पर कहा गया कि 1 लाख पेड़ लगेगा, तो जो जगह पे लगेगा मैं वो जगह भी दिखाऊंगा। जब पेड़ लगेगा तो मैं वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए बने रहिए लास्ट तक पूरा अपडेट पाने के लिए। हमारा गंगा पथ है जो अभी फ़िलहाल 19.5 किलोमीटर का है। इस तरफ दीदारगंज है और इस तरफ दीघा है, लेकिन इसे बढ़ा करके कोइलवर तक किया जाएगा। तो अप्रोक्स इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो लगभग 50 किलोमीटर प्लस हो जाएगी। और ये जो जगह देख रहे हैं, तो यही ये जगह यहाँ से लेकर 4 किलोमीटर दूर तक लगभग 1 लाख पेड़ लगाया जाएगा। ये 4 किलोमीटर में अंदाज़ा बता रहा हूँ, हो सकता है कि ये पूरा इस तरफ पटना होते हुए और दीदारगंज तक लगाया जाए। और सामने यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, ये सौदा बन रहा है। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे ये बन रहा है। और ये जो जगह देख रहे हैं आप, तो ये मंदिरी नाला का एग्जिट है, यहाँ तक मंदिरी नाला बनेगा। तो हो सकता है इन फ्यूचर इसे यहाँ पर एक अंडरपास है, तो इसे कनेक्ट कर दिया जाएगा, ताकि कोई लोग अगर हैं तो फिर इससे ये चढ़ सके रोड पर। अगर मेरा ये अनुमान है, कंफर्म नहीं हूँ, ऐसे आगे में भी एलसीटी घाट है, वहाँ पे कनेक्टिंग दी गई है। और इस तरफ आनी मैदान है जहाँ कनेक्टिंग दी गई है। तो चलिए अब जो वर्क चल रहा है मैं वो दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी ये 4 लेन रखा गया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जगह दी गई है। देख सकते हैं आप, ये लोगों के लिए है जो अपना वॉकिंग कर सकते हैं या फिर अपना जॉगिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई है। अभी तो ये कुछ नहीं, जैसे जैसे आगे चलूँगा तो और भी ब्यूटिफिकेशन की जा रही है, वो मैं दिखाऊंगा। सामने जो ये देख रहे हैं ब्लू साइड, तो यहाँ पर जो पटना मेट्रो का अंडरग्राउंड टनल का काम चल रहा है, उसकी जो टनल में जो शेप लगेगा उसका यहाँ पर निर्माण चल रहा है। ये सब जितना देख रहे हैं, ये पटना मेट्रो में जो अंडरग्राउंड में टनल का काम चल रहा है, तो वही टनल इसके द्वारा बनाया जाता है। जो टनल बोरिंग मशीन है, इसी को सेट करते जाता है गोल गोल राउंड में। और काफ़ी संख्या में देख सकते हैं आप, सब रेडी है। जैसे जैसे काम होता रहेगा इसे आगे सेट किया जाएगा। और इस तरफ जो नवयुगा की साइड थी, तो नवयुगा का तो काम ख़त्म हो गया, जो गंगा पथ का काम कर रहा था। बाकी पटना मेट्रो का यहाँ पर काम जो चल रहा है, तो उसका प्रोजेक्ट साइड है ये अंडरग्राउंड का। ये सब जो जगह देख रहे हैं, इसे बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है और भी ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा। बाकी कुछ अवैध स्ट्रक्चर होंगे तो उसे भी तोड़ा जाएगा। आप समझ सकते हैं कि वह गंगा नदी में ही बना हुआ होगा, क्योंकि बाउंड्री तो काफ़ी दूर तक मारी हुई है, उस तरफ बाउंड्री है। तो हो सकता है इसे तोड़ करके और इसकी यहाँ से लेकर के काफ़ी दूर तक उस तरफ तक पेड़ पौधा लगाया जाए। बस आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मिट्टी यहाँ ला करके रखी हुई है। और वो जो देख रहे हैं, वो एलसीटी घाट का जो रैंप इस तरफ जोड़ता है, दीघा को जोड़ता है। और आगे में भी इसी तरीके से ये किया हुआ है। तो ये एलसीटी घाट के पास आप देख सकते हैं कि सॉइल फिलिंग करके कुछ यहाँ पर, चाहे पार्क की शक्ल में हो, चाहे प्लेग्राउंड की शक्ल में हो, कोई भी चीज़ होगा, सब चीज़ यहाँ पर स्पेशल होगा, चाहे वो पार्किंग की शक्ल में हो। ठीक इसी तरीके से देखिए, काफ़ी दूर तक सॉइल फिलिंग किया हुआ है और पूरे एरिया को सॉइल फिलिंग की जाएगी और प्लांटेशन अच्छे से की जाएगी। और ये भी एरिया काफ़ी दूर, मैं पहले भी दिखाया, तो ये काफ़ी दूर तक सॉइल फिलिंग की गई है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक लेवल में बना करके बहुत ही बेहतर यहाँ पर प्लांटेशन की शक्ल में हो, चाहे पार्किंग की शक्ल में हो, चाहे पार्क की शक्ल में हो, चाहे प्लेग्राउंड की शक्ल में हो, या और भी जो भी आम लोगों की फैसिलिटी होगी जो गवर्नमेंट दे सकती है, तो वो सरकारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ताकि कभी भी आप बिहार में घूमने आए और गंगा पथ पे घूमने आए, तो आपको इन तरह की सुविधा मिले एक ही जगह पे, कि आप चलते चले जाएं एक ही रोड पे और सारी सुविधा मिले। और यहाँ पर 11 बजे रात तक की सुविधा हो सकती है इन फ्यूचर, या 24 आवर तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 11 बजे रात तक मैं कंफर्म हूँ, 10 बजे रात तक ये सुविधा मिलेगी। वैसे भी मार्केट यहाँ पर 10 बजे रात तक खुली रहती है। तो इस तरीके से आप देखिए, तो बहुत कुछ बन रहा है। अभी मैं चलता हूँ और तो आपको और भी कुछ दिखाता हूँ। अब तो जो है रोड इस तरफ चलूँगा, रोड इस तरफ अब मैं नहीं दिखाऊंगा, इस तरफ चलता हूँ। यहाँ से आपको मिलेगा गंगा पथ पे बहुत सारी खासियत जो आम यहाँ पर घूमने आने वाले लोगों को मिलने वाला। तो चलिए मैं दिखाता हूँ एक एक करके, दिखा दूँ कि देखिए इसमें बहुत सारी सुविधा होगी, चाहे वो जॉगिंग से रिलेटेड हो या फिर बच्चों को खेलने से रिलेटेड हो, दुकानें होंगी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर सजेंगी। जो आप इमेज देख रहे हैं, तो ये पूरा इसी तरीके से बनेगा जगह जहाँ पे। और बीच बीच में ऐसा जगह है जहाँ पर लाइट की व्यवस्था की जाएगी, कलरफुल लाइट होगा। कुछ दूर तक यहाँ पर नो वेंडिंग जोन लिखा हुआ है, देखिए नो वेंडिंग जोन। तो कहीं पर नो वेंडिंग जोन होगा तो वहाँ प्लेग्राउंड होगा और भी चीज़ें होंगी, लेकिन वेंडिंग जोन के लिए भी इसमें बनाया जा रहा है। बहुत सारी आपको स्टॉल लगा हुआ मिलेगा देखने को। तो चलिए मैं आगे चल रहा हूँ, अभी ये स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ब्रिज के बाद स्टार्ट होता है। दूर से देख सकते हैं कि लाइट की व्यवस्था कितना बेहतरीन किया गया है, इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। और काफ़ी ये बड़ा है, लगभग ये 10 मीटर चौड़ा है। ये सामने हमारा गंगा नदी है और नाव का लुत्फ़ उठाना है तो यहाँ ज़रूर है। देखिए ये पानी में नाव, कई सारे नाव हैं। मैं तो जूम कर रहा हूँ तो 4 ही दिख रहा है, लेकिन ऐसे आंखों से देखिएगा आप तो कई सारे नाव हैं। यहाँ पे कई सारे नाव लगे हुए हैं, आगे में कई सारे नाव लगे हुए हैं। तो समझिए कि एक बहुत ही अच्छा वाइब यहाँ पर मिलेगा आपको। या मॉर्निंग में आए या इवनिंग में आएंगे तो ज़्यादा होगा, लेकिन इवनिंग में ये रोड पे होगा और मॉर्निंग में ये नाव वाला सीन होगा।
तो आप दिन भर का टाइम लेकर के यहाँ आराम से इस जगह का लुत्फ उठा सकते हैं। इससे आपको बहुत सारा काम होता हुआ दिखेगा। इमेज में जो देख रहे हैं आप ये, और ये जो इमेज में देख रहे हैं STM स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट, STP तो स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब मैं यहाँ से वर्क दिखाता हूँ। यहाँ पर वेंडिंग जोन भी चालू है, जो वेंडिंग जोन आगे में नो जोन लिखा हुआ था, तो देख सकते हैं आप इस तरीके से इसे बनाया गया है। अभी चलिए और आगे दिखाता हूँ। और जो मैं स्टार्टिंग में बताया था कि ये होगा, तो यहाँ पर लाइट लगेगी, देखिए वायर निकाला गया है, वहाँ पर ब्लैक ऐसा दिख रहा है। तो पूरी तरीके से इसे खूबसूरत बनाया जा रहा है। और अभी जो मैं दिखा रहा हूँ रोड इसी साइड दिखा रहा हूँ। रोड उस साइड में बात किया तो उस तरफ भी बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, चाहे वो पार्किंग भी बनेगा, पार्क भी बनेगा, प्लेग्राउंड भी बनेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें टाइम टू टाइम दी जाएगी। 1 लाख पेड़ भी लगेगा। तो टाइम टू टाइम जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रहेगी वैसे वैसे ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। जैसे आपको दिखेगा रिवर फ्रंट का मेन वर्क, और जो आप इमेज में देख रहे थे, तो देखिए हूबहू वैसा ही ये बनाया जा रहा है। अभी ये जो घेरा हुआ है इसके उस तरफ भी काम चलेगा, और आगे में जो स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट है मैं उसे भी दिखाता हूँ। तो काम काफ़ी दिनों से हो रहा है, जब फिनिश हो जाएगा ये तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ से देखिए आप काम स्टार्ट है, यहाँ पे काम हुआ हुआ है। बस इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि बारिश और धूप के लिए भी बहुत जल्द यहाँ पर सेटिंग की जाए, तो बहुत अच्छा होगा कि लोग आराम से शाम में भी आएंगे तो ज़्यादा उनको गर्मी नहीं होगा। किसी वजह से अगर पानी होता है बारिश के दिनों में तो वो उसमें छिप जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अभी छाता ले ही के चले, तो जो बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा है। देखिए आप हर 10-15 मीटर पे छोटे छोटे बैठने के लिए बनाए गए हैं, या फिर जो नारियल के पेड़ होते हैं उसे लगाए गए हैं। और यहाँ पर देखिए आप स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो इस तरफ के पानी को, दानापुर के एरिया को पानी को साफ़ कर करके और नदी में दिया जाएगा। जो अभी आप देख रहे हैं यमुना नदी को लेकर के, तो वो फ्यूचर में गंगा नदी के साथ नहीं हो, इसलिए इसका पूरा ख्याल रखा गया है। पहले से ही फ्यूचर को डिसाइड कर लिया गया है कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े कई स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, चाहे वे पटना में हो, पटना में कई है, बख्तियारपुर में है, और भी बहुत सारी जगहों पर है। तो ये अच्छी चीज़ है। इमेज में देखिए आप इस तरीके से भी रास्ता ही बनाया जाएगा, तो ये एक सही चीज़ है कि हमारे गंगा नदी को किसी भी हाल में गंदे पानी नहीं, पानी तो साफ़ होके जाएगा लेकिन गंदी चीज़ें नहीं जाएंगी। इससे एक जो सफाई का माहौल है वो बना रहेगा, किसी तरीके की कोई बीमारी ज़्यादा नहीं होगी, पानी गंदा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो टाइम टू टाइम मैं दिखाऊंगा। तो अभी इसे बनने में काफ़ी टाइम है, लेकिन अप्रोक्स ये शायद साल भर में चालू कर दिया जाए, 6 महीने में चालू कर दिया जाए, जो भी है तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चलिए फिर से मैं रिवर फ्रंट का वर्क दिखाता हूँ। तो अभी जो गंदगी देख रहे हैं इसे इग्नोर कीजिएगा। जब ये पूरी तरीके से बन जाएगा तो फिर नगर निगम इस पर कसाई करेगी, क्योंकि ये यहाँ पर समझिए कि हर तरह के लोग आएंगे। कभी भी मंत्री आ सकता है, विधायक आ सकते हैं, या फिर जो भी नगर निगम के महापौर है, या तो कोई भी नगर निगम से संबंधित लोग हैं वो आ सकते हैं। तो गंदगी देखेंगे तो उन्हीं के ऊपर वो सही नहीं होगा, पब्लिक तो उन्हें कैप्चर कर लेंगे। तो सफाई रखा जाएगा टाइम टू टाइम। और रोड उस तरफ का मैं अपडेट अभी नहीं दूंगा, जब काम उधर का लगेगा तो मैं दिखाऊंगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ दीघा गोलंबर तक ये इसी तरीके से होगा, यानी जो हमारा JP सेतु है जो पटना को और सारण से जोड़ती है, ये वहाँ तक इसी तरीके से है। और जो नया ब्रिज है जो पटना को सारण से सोनपुर ब्रिज जो है, नया दीघा सोनपुर ब्रिज, तो उसका भी मैं 2 बार अपडेट 3 बार दिया हूँ, और मैं कंटिन्यू अपडेट देता रहूँगा, आप लोगों के बीच लाता रहूँगा। और काम देखिए इसी तरीके से अप्रोक्स अगर देखा जाए तो 70% हुआ है, फिनिशिंग का काम बाकी है, और थोड़ा बहुत साफ़ सफाई जगहों पे बड़े बड़े जो बनाए गए हैं उसमें फ्लावर है, और कुछ देखिए कुछ बड़े बड़े जो है उसमें फ्लावर है, और जो छोटे छोटे हैं उसमें नारियल के वृक्ष हैं। तो इस तरीके से लाइन से एकदम हर 10-15 मीटर पे 10 मीटर पे बनाया हुआ है, जो अपने आप में एक खूबसूरत है। देखिए आप अभी तो काफ़ी दूर हमें चलना है, लगभग 1 किलोमीटर चलना है। प्लांटेशन की बात करूँ तो सभी पे हुआ हुआ है। मैं जैसे जैसे आगे चल रहा हूँ एक चीज़ देखा कि जो वेंडर है, कुछ वेंडर अपने सामने वाले एरिया को इतना साफ़ किए हुए हैं, मैं उसे कवर नहीं किया कि कुछ लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं है। हो सकता है बोलने लगे और उनका फेस आ जाए, उनके गार्जियन तक पहुंच जाए, तो फिर भी मैं बताने के पर्पस से ये इतना डिटेल दिया। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से वो साफ़ सफाई किए हुए हैं, कालीन बिछाए हुए हैं, चेयर लगाए हुए हैं, और कुछ लोग एकदम गंदा करके रखे हुए हैं। तो ये हमारे जैसे लोगों पे भी ये डिपेंड करता है कि आप अपने अगल बगल के एरिया को किस तरीके से साफ़ रखते हैं। जब गवर्नमेंट इतना खर्च कर करके और हमारे लिए इतना बेहतर बना रहा है, तो हमारा भी एक कर्तव्य होता है कि अपने तरफ से उसे साफ़ सफाई रखें और हर चीज़ तरतीब से रखें, अच्छे से सजा कर रखें। कंटिन्यू चलते हुए दीघा गोलंबर तक आ गया, और यहाँ पर देख सकते हैं आप वेंडर की दुकानें, वेंडर का सारा कुछ लगा हुआ है। तो इस तरीके से कहीं पर वेंडर जो बनाया जाएगा, कहीं पर प्ले जोन बनाया जाएगा, और अभी भी बहुत सारा काम FOB इस तरफ से उस तरफ दिया जाएगा बहुत सारी जगहों पर। तो जैसे जैसे इस पर काम होगा मैं कंटिन्यू जुड़ा रहूँगा। अभी कभी कहा गया है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टैचू भी लगेगा, फेरिस व्हील भी बनेगा इसी रूट में कहीं पे,
तो मैं कंटिन्यू जुड़ा हुआ हूँ और कंटिन्यू इसका अपडेट देता रहूँगा, वीडियो अपग्रेड करता रहूँगा। एक छोटा सा अभ्यास है मेरे माध्यम से हमारे गंगा पथ को दिखाने का। फिर मिलता हूँ किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स।